हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग यार। तो हमने देखिए स्टार्ट किया है रिच डैड पुअर डैड बुक को, जिसको लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, है ना। तो मैं हूँ आपका फ्रेंड लकी, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर लकी, और जिस पर कि हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका है रिच डैड पुअर डैड का। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको सिखाया है कि इस बुक की कितनी नीड है, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसमें बताया है कि इस बुक को हर बच्चे को क्यों पढ़ना चाहिए, हर हर अपने मम्मी डैडी को, पेरेंट्स को क्यों पढ़ना चाहिए। यह सब कुछ इस बुक में बताया गया है। ठीक है। तो देखिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसकी क्यों ज़रूरत है, ये इस बुक में बताया गया है ना। तो पार्ट 1 में यह हो चुका है कि इस बुक की कितनी ज़रूरत है, इसको पढ़ने की, या आपको इसको समझने की कितनी ज़रूरत है, या आपको इसको सुनने की कितनी ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको इससे पूरा पढ़कर कुछ ही मिनटों में आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो इसे समझने की आपको कितनी ज़रूरत है। तो आज का हमारा सेकंड पार्ट जो होने वाला है, रिच डैड पुअर डैड। मतलब देखिए, जो हमारे रॉबर्ट टी कियोसाकी थे, उनके जो थे दो डैडी थे। उनके दो डैडी थे, उनमें से एक थे अमीर और एक गरीब थे, है ना। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने इस किताब में पूरी बुक लिखी है। ठीक है। तो वो बताते हैं कि देखिए, उन्होंने उनके डैडियों से क्या क्या सीखा है। वो यह बताते हैं कि अमीर हो या गरीब, शिक्षा पर जोर देना चाहिए, है ना। कि मतलब देखिए, आप चाहे अमीर हो, अमीर घर के बच्चे हो या गरीब घर के बच्चे हो, लेकिन आपको शिक्षा में जोर देना चाहिए। अगर आपको अच्छी नौकरी भी पानी है तो अच्छी शिक्षा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको अच्छा बिजनेस भी करना है तो आपको अच्छा अच्छा खासा सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट शायद अलग अलग होंगे, बिजनेस के सब्जेक्ट अलग होंगे, जॉब के सब्जेक्ट अलग होंगे। ठीक है। धन दौलत का विषय जो है स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, घर पर पढ़ाया जाता है। देखिए, अगर जैसा रॉबर्ट टी कियोसाकी बता रहे हैं कि धन दौलत जो कैसे कमाते हैं, उसको निवेश कैसे करते हैं, यह अगर स्कूल में पढ़ाया जाता तो आज हमारे देश में 150 करोड़ जो लोग हैं, 150 करोड़ की आबादी जो है, उसमें से कम तो 100 करोड़ लोग जो है वो अमीर होते आज के टाइम पे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूलों में कभी भी पैसों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में सिर्फ पढ़ाया जाता है कि आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी कैसे ले सकते हैं, है ना। तो पैसों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती स्कूल में, इसलिए आज भी हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे आप जिम जाते हो और अच्छी बॉडी बनाते हो, तो उससे आपकी जो है सेहत अच्छी रहती है। वैसे ही अगर आप अपने दिमाग में अच्छे से बिजनेस आइडियाज़ और नए नए विचारों को निवेश करते हो, तो वैसे ही आपकी दिमाग की कसरत होती है और आप जो है अच्छे से बिजनेस कर पाते हो। ठीक है। तो देखिए, अगर आप कोई भी काम करने में या पढ़ाई करने में या किसी भी बात को लेकर आलस्य करते हैं, तो उससे आप बहुत ही ज़्यादा आलसी होते जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है आप मतलब बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो इसलिए आलस, जो कहते हैं ना, वो सीखे कि आलस जो है इंसान का शत्रु होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें आलस को त्यागना होगा। ठीक है। और देखिए, रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि खतरों का सामना करना सीखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आपको पैसा भी कमाना है, या चाहे घर गाड़ी बंगला लेनी हो, या अच्छी खासी जॉब करनी हो, तो अच्छी खासी पढ़ाई भी करनी होती है, उसलिए आपको खतरा मोल लेना पड़ता है ना। देखिए, जैसे कि आज के टाइम पे यूपीएससी जो है बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और उसके लिए आपको उसके लिए ना 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें से कुछ 700-800 बच्चे कुछ उसमें पास कर पाते, इसलिए वो भी एक बोर्ड पर रखा रहा है। इसलिए आपको अगर कुछ पाना है तो खतरों का सामना करना आपको आना चाहिए, है ना। टी कियोसाकी बताते हैं कि गरीब लोग इसलिए गरीब नहीं होते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि वो इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो लोग जो होते हैं
वो ना उनके विचार गरीबों की तरह होते हैं ना। वो कभी भी बड़ा नहीं सोचते कि मैं कभी इस कंपनी का मालिक बनूंगा, या कभी मेरे पास रॉयल्स रॉयल्स और टाटा मर्सिडीज जैसी कारें होंगी, है ना। वो कभी नहीं सोचते। इसलिए वो गरीब होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग की जो विचार होते हैं वो गरीबों की तरह होता है ना। इसलिए अमीर हमेशा अमीर होते हैं, क्योंकि उनके विचार जो होते हैं हमेशा अमीरों की होते तरह होते हैं। उनके अमीरों के विचार होते हैं कि मैं इतने लोगों को जॉब दूंगा, इतने लोगों को अच्छे से पेमेंट दूंगा, और इतना सारा बिजनेस करूंगा। इसी प्रकार से अमीर जो है वो अमीर होते जाते हैं, है ना। रॉबर्ट टी कियोसाकी होते हैं कि हमें पैसों के लिए काम ना करना पड़े, पैसा अपने लिए काम करे, है ना। आप सोच रहे होंगे अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। वो रॉबर्ट टी कियोसाकी जैसे बताते हैं कि आपको कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना है। मतलब आप कुछ लोग होते हैं कि जॉब करते नौकरी करते तो पैसे के लिए काम करते, उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। और जो पैसों के लिए काम नहीं करते उसे बोलते हैं पैसिव इनकम, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं पे निवेश कर देना है, उससे आपको जो इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, उसको आपको खाना है ना। कहीं पे घर लेना है अच्छा, और उसे रेंट पे देना है, और वैसे आपका बॉस कुछ चल जाएगा, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि पैसों के लिए काम न करना पड़े, बल्कि पैसा अपने लिए काम करे। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज हमारा जो है रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी, इसका पार्ट 2 पूरा हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।